बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, जमीन सर्वे की बहार है और ऊपर से स्मार्ट मीटर की दरकार है। ये तीन ऐसे सवाल हैं जो बिहार के लोग इन तीन सवालों को लेकर उबल रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार मस्त हैं, मदमस्त हैं। कोई मानस पिता बता रहा है तो किसी के मानस गुरु हैं। लेकिन आधा से ज्यादा बिहार इन दिनों बाढ़ के चपेट में है। सड़क पे पानी बह रहा है, दियारा इलाका भरा पड़ा है, गांव में पानी घुस आया है और सब लोग इस चिंता में हैं कि जमीन सर्वे होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, किसका खतियानी जमीन कहाँ दिखाया जाएगा, तो बदलैन कहाँ जाएगा। इस बीच सीओ साहब और अमीन साहब समझाइश में लगे हैं, बुझाइश में लगे हैं, माल बनाने में लगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया है। कभी दारूबंदी, कभी जमीन सर्वे, तो कभी स्मार्ट मीटर, कुछ से कुछ फैसला ले रहे हैं। ये समय है, सितंबर का महीना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना बिहार के आधे से ज़्यादा इलाके बाढ़ प्रभावित होते हैं। उसके पहले ये शगुफा छोड़ा जाता है कि बिहार में जमीन सर्वे होगा। आपको याद होगा जातिगत सर्वे, किस तरह से जातिगत सर्वे का जुमला उछाला गया, हुआ भी। अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि किस जाति की संख्या कितनी है और जो सरकार ने आंकड़े दिखाए हैं वो सही हैं या गलत। उसी तरह जमीन सर्वे वाला मामला है। ये समय वो था कि जब सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्व का पालन करते हुए जनता तक मदद पहुंचाती। लेकिन बिहार में जो बाढ़ आता है वो बाढ़ नेताजी के कल्याण के लिए आता है, न कि जनता के कल्याण के लिए। क्योंकि बाढ़ राहत में जो भी पैसे आते हैं वो आधे से ज्यादा पैसे फिर नेताजी के पास पहुंच जाते हैं, कल्याणकारी कार्यों में लगते हैं, चुनाव लड़ने वाले कल्याणकारी कार्य। तीसरा है स्मार्ट मीटर का मामला। दिल्ली में भी जब नए मीटर लगाए जा रहे थे, अभी आपने देखा होगा कि आतिशी सिंह ने कुर्सी छोड़कर अरविंद केजरीवाल के लिए एक खाली कुर्सी रख दी और दूसरी कुर्सी पर बैठी। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल उसी स्मार्ट मीटर के खिलाफ और जो अधिक बिजली बिल आ रहे थे उसके खिलाफ पोल पर चढ़ गए थे और तार काट रहे थे, बिजली काट रहे थे। ये बात सही है कि नीतीश कुमार बिहार को लालटेन युग से बल्ब युग में यानी बिजली युग में लाए हैं। गांव गांव बिजली पहुंची है, लेकिन कोई भी सुविधा अगर जनता के पॉकेट से बाहर चला जाए तो फिर जनता कराहने लगती है। सरकार सुविधा देती है, बल्ब जलना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरह का लूट बिहार में चल रहा है और बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं, उससे जनता त्राहिमाम कर रही है। अब फैसला तो नीतीश बाबू को लेना है कि जिस तरह से केजरीवाल ने यहाँ एक निश्चित अमाउंट तक, एक निश्चित मात्रा तक, यानी 200 यूनिट, 300 यूनिट, अब तो हर सरकारें अपने चुनावी घोषणा पत्र में कह रही हैं कि इतना बिजली बिल आएगा तो हम माफ करेंगे। एक तो स्मार्ट मीटर की खामियों को दूर करना है, दूसरा बिजली सस्ती लोगों तक पहुंचे तभी उसका फायदा है, गांव गांव में रोजगार बढ़ेंगे। लालटेन युग में नहीं जाना है। हालांकि
अपराध के मामले में बिहार जंगल राज में पहुंच ही गया है। लगभग नीतीश कुमार का कुछ चल नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं पता नहीं। शराबबंदी बस जुमला बन के रह गया है। पुलिस वाले वसूल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और शराब बंटवा रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं। बाढ़ से बिहार प्रभावित है, नेता भूमि सर्वे में लगे हुए हैं, जनता बिजली के बढ़े हुए बिल यानी स्मार्ट मीटर से प्रभावित है, नेता कहीं और लगे हुए हैं। मानस पुत्र खोजा जा रहा है। कौन मानस पिता है, कौन मानस पुत्र है, रोज विवाद होता है। माने अभी चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव भले ही नजदीक हो, लेकिन संसदीय चुनाव थोड़े ही दिन गुजरे हैं और नई सरकार बनी है केंद्र में, लेकिन रोज ऐसी खबरें आते रहती हैं कि चच्चा अल्टेंगे पलटेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या चाहते हैं चच्चा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के यही हाल है बिहार में, और बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। धन्यवाद।